देवास के बहुचर्चित नेमावर हत्याकांड मामले में पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। मृतकों के परिवार की मांग के बाद राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। दरअसल 29 जून 2021 के खेत में दफन एक ही परिवार के 5 लोगों के शव मिले थे। इस मुद्दे पर जमकर राजनीति भी हुई थी। कांग्रेस ने सरकार पर आदिवासी विरोधी होने का आरोप लगाया था और आंदोलन भी किया था। देखिए एक खास रिपोर्ट। नेमावर हत्याकांड में सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर। सीबीआई ने 9 लोगों को बनाया आरोपी। परिवार की मांग पर सरकार ने की थी सिफारिश। नेमावर हत्याकांड से उठेगा पर्दा। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित नेमावर हत्याकांड केस में अब सीबीआई ने 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। मृतकों के परिवार की मांग पर सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। इसके बाद सीबीआई ने इस केस को अपने हैंडओवर कर लिया था। दरअसल देवास के नेमावर में आदिवासी परिवार के 5 व्यक्तियों की हत्या करके खेत में गाड़ दिया गया था। 29 जून 2021 को खेत की खुदाई के बाद एक परिवार के 5 लोगों के शव मिले थे। शव एक महिला, 3 युवती और एक युवक का था। 13 मई 2021 से सभी लापता हुए थे। पुलिस लगातार इन लोगों को ढूंढ रही थी। इसके बाद मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने खेत से इन शवों को बरामद किया था। 5 शवों को खेत में बने 10 फीट गड्ढे में से बरामद किया गया था। इस हत्याकांड पर सियासी हंगामा होने के बाद सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। कांग्रेस ने इस मामले में बीजेपी सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है कि सीबीआई इस मामले की तह तक पहुंचेगी तो उसमें बीजेपी के लोग ही सामने आएंगे। इस जगह हत्याकांड में सबसे पहले पहुंचने वाला मैं था। मेरे दल को लेकर मैं वहां गया था। 5 लोगों की सघन हत्या, 3 बच्चियों के साथ गैंग रेप। उसके 2 दिन बाद में कमलनाथ जी को पीड़ित परिवार नेमावर लेके गया। वहां कमलनाथ जी और हमने सीबीआई इंक्वायरी की मांग की थी, क्योंकि परिवार के लोगों ने कहा था कि हम पुलिस को कई दिनों से बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ की पुलिस नहीं सुन रही। हमें इस पुलिस पे भरोसा नहीं, मध्य प्रदेश की पुलिस पे। तब सीबीआई इंक्वायरी की मांग की, लेकिन शिवराज ने 4 महीने 5 महीने निकलने के बाद भी सीबीआई इंक्वायरी की रिकमेंडेशन नहीं की। तब वो एक बच्ची भारती नाम है, जो इंदौर गई हुई थी हत्याकांड के समय, सौभाग्य से बच गई। तब उसने न्याय यात्रा निकाली नेमावर से बुद्धनी विधानसभा के अंदर। जब वो घुसी तो वहाँ 65,000 आदिवासी वोट है शिवराज की विधानसभा में। एक मिनट में बता रहा हूँ, बीजेपी के लोगों में नाम ऐसा है, बीजेपी के लोग ही हैं सब। तब शिवराज को घबराहट हुई कि मेरे विधानसभा ही हिल रहा है, हजारों लोग उस बच्ची का स्वागत करने जा रहे हैं। तब दूसरे दिन उन्होंने रिकमेंडेशन लेटर लिखा, उसको भी 4 महीने निकल गए। ये तो सिवनी में 3 आदिवासी जब हत्याकांड हुआ अभी, तब लगा कि मोदी मुझे हटा देंगे, इसलिए भैया सीबीआई इंक्वायरी करा लो। तो सारे तो बीजेपी के लोग ही हैं इसमें, सारे लोग बीजेपी के हैं। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जब ये कांड हुआ था, इसमें 3 छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार कर उनको 10 फीट गड्ढे में गाड़ दिया गया था। एक छोटे बच्चे को गाड़ा गया था और उनकी दादी को दगाड़ा गया था। इस मुद्दे को या इस प्रकरण को बाहर आने में 2 महीने लगे, तब जाकर एफआईआर हुई। प्रशासन पूरी तरह से मिली भगत कर सरकार के साथ नहीं करा। आज 2 साल हो गए। 2 साल में बाद सीबीआई को ये जांच दी गई, तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी में कितना हड़कंप मचा हुआ है। सिवनी वाले कांड में साफ दिख गया कि जो 2 आदिवासियों को मारा गया है वो बीजेपी के बजरंग दल के लोगों ने मारा था और इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी, ना उनके घर तोड़े, ना उन पर जबरदस्त कार्रवाई कर कोई इस तरह का मैसेज देने का काम कराए। और ये एक तरह का, जो मैं बोलता हूँ ना, ये रिएक्शन है कि अब आदिवासी समाज को कैसे साधा जाए। तो नेमावर कांड पुराना हो गया है, नेमावर कांड में अपन जांच कर देते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर सही जांच हुई सीबीआई की और केंद्र सरकार का दबाव नहीं आया, तो इसमें बीजेपी के भी नेताओं के, बड़े बड़े नेताओं के नाम आएंगे। दरअसल 13 मई 2021 को रूपाली, ममताबाई, दिव्या, पवन और पूजा की हत्या कर दी गई थी। 17 मई को मृतक परिवार की सदस्य भारती ने इन 5 के गुम होने की सूचना नेमावर पुलिस थाना में दी थी। 27 मई को पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया था। 29 जून को मनोज कोरकू को पुलिस ने पकड़ा और पूछताछ में उसने बताया कि रूपाली शादी के लिए सुरेंद्र पर दबाव बना रही थी। इसीलिए सुरेंद्र और उसके साथियों ने 5 को सुरेंद्र के खेत पर उनकी हत्या कर दी और शवों को खेत में बने गड्ढे में डाल दिया। पुलिस ने आरोपी मनोज कोरकू, विवेक तिवारी, वीरेंद्र राजपूत, करण कोरकू, राजकुमार, सुरेंद्र राजपूत को 30 जून 2021 को गिरफ्तार किया। इसके बाद घटना के सह सहयोगी राकेश निमाड़े, धर्मेंद्र और अरविंद कोरकू को भी गिरफ्तार किया गया और कोर्ट में विवेचना पूरी कर 9 व्यक्तियों के विरुद्ध चालान भी पेश कर दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।